नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्जवल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आईपीएससी नामांकन, और इसमें मैंने आपको इसमें मैं आपको 15 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 15 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक ना। और इसमें कई तो ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा हुआ है, ठीक ना। तो समझिए कि 15 जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पे, जो आईपीएससी नामांकन करने वाला हूं, ये समझिए कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, ठीक ना। तो इसको आपको एक एक चीजों को अच्छे से इसमें समझना है, ठीक है। कैसे इसके नामांकन किया जाता है इसको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक ना। तो आपको अगर नहीं कुछ तो ये 15 कम से कम, इसको ये 15 जो मैं बता रहा हूँ ना, इसको आप नोट कर लेंगे और इसे अच्छे से कोशिश करेंगे इसको लिखने की, या इसको रट जाइए जैसे भी, जिससे कि आपको ऐसे कभी क्वेश्चन मिलते हैं आपको बोर्ड एग्जाम में तो आप उसको मिस नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी जोड़िए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो आप देखिए, पहला है CS3COOH, ठीक ना। ऐसे ही आपको दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में, आपको क्वेश्चन मिलेंगे कि CS3COOH का आप आईपीएससी नामांकन कीजिए, ठीक ना। तो आज आपको यहाँ पे इसका नामांकन करना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, देखिए जो भी कंपाउंड्स आपको मिलते हैं यहाँ पे लिखने के लिए, उसका आईपीएससी नाम, पहले उसका आप समूह ढूंढेंगे, ठीक ना। उसका ग्रुप ढूंढेंगे कि एक किस ग्रुप का है। अगर आप ग्रुप पता कर लेते हैं, फिर उसका सफिक्स पता कर लेते हैं, देन आपको नेमिंग करने में कहीं से दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए तो यहां पे हम बताते हैं आपको। देखिए, जो आप यहां देख रहे हैं CS3COO है, तो यहां पे COO क्या है? कार्बोक्सिलिक समूह है। क्या है? तो कार्बोक्सिलिक समूह है। यहां पे आप इसको क्या करेंगे, लिखेंगे कार्बोक्सिलिक समूह, ठीक ना। आपको पेपर में जैसे भी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। पर मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझा रहा हूं, ठीक ना। तो सबसे पहले आप इसमें क्या ढूंढेंगे कि इसका ये किस समूह का है। तो हमने ढूंढ लिया क्या कि COOH क्या है? कार्बोक्सिलिक समूह है। तो यहां पे लिखेंगे कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक समूह, ठीक है। ये तो हो गया इसका। अब यहां पे इसका सफिक्स देखेंगे, ठीक ना। यहां पे इसका सफिक्स यानी अनुलग्न जिसको बोलते हैं, ठीक ना। तो सफिक्स इसका क्या होगा? ओइक अम्ल। यहां पे लिखेंगे ओइक अम्ल, ठीक है। आ रही बात समझ में, ठीक ना। तो यहां पे इसका सफिक्स क्या होगा? ओइक अम्ल, ठीक ना। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें कार्बन की संख्या देखना है, ठीक ना। तो यहां पे आप कार्बन की संख्या देख रहे हैं 1 2, कितना है इस कार्बन की संख्या? इसमें 2। तो आप जब कार्बन की संख्या 2 हो तो आप क्या लिखेंगे? जब कार्बन की संख्या 2 हो तो आप क्या लिखेंगे? यहां पे ध्यान देना है, ठीक ना। तो जब कार्बन की संख्या 2 हो तो आपको लिखना है एथ। क्या लिखेंगे? एथ। तो यहां पे लिखिए एथ, ठीक है। अब यहां पे देखिए, जब एथ कार्बन की संख्या 1 और 2 हो गया, तो जब कार्बन की संख्या 2 हो गया तो आप क्या लिखे? एथ, ठीक ना। उसके बाद अब आपको क्या जोड़ना है? उसमें ओइक अम्ल जोड़ देना है, ठीक ना। तो यहां पे आप ऐसे लिखेंगे ओइक अम्ल, यहां पे लिखेंगे ओइक अम्ल, यानी बराबर क्या हो जाएगा? एथेनोइक, इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा इसका नाम? एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए, यहां पे आपको समझ में आया ना, ठीक है। आप समझने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो यहां पे कार्बोक्सिलिक समूह हमने देखा, COOH क्या है? कार्बोक्सिलिक समूह है। इसका सफिक्स आपको याद करना पड़ेगा कि कार्बोक्सिलिक समूह का जो सफिक्स होता है वो होता है ओइक अम्ल। क्या होता है? ओइक अम्ल, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना। इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे CHCHO, ठीक ना।
HCHO, इसका आईपीएससी नाम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे मैं आपको बताया हूं कि आपको देखना क्या है, तो आपको देखना क्या है, यहाँ पे सिर्फ इसमें कौन सा समूह है, ठीक ना। तो यहाँ पे समूह की बात करेंगे। तो यहाँ पे जब हम देख रहे हैं कि CHO है, तो CHO को आप क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो आप बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? CHO किस समूह का है, तो बताएंगे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड CHO किस समूह का है, तो एल्डिहाइड, ठीक ना। तो एल्डिहाइड समूह है, ठीक है, क्या है, एल्डिहाइड समूह है। और यहां पे इसका सफिक्स क्या होगा, यहां पे इसका सफिक्स क्या होगा, ठीक ना। तो यहां पे इसका सफिक्स क्या होगा यहाँ पे, तो बताइए, यहां पे इसका सफिक्स अल होता है, ठीक ना। क्या होता है इसका सफिक्स? अल। आ रही बात समझ में? तो इसका सफिक्स अल हो गया। अब यहां पे देखिए कि कार्बन की संख्या कितनी है, ठीक ना। तो यहां पे आप कार्बन की संख्या कितनी देख रहे हैं, एक। तो जब कार्बन की संख्या एक होती है तो आप क्या पढ़ते हैं, मेथ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मेथ। तो यहां पे देखेंगे कार्बन की संख्या जब एक है तो आप इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो मेथ लिखेंगे, मेथ, ठीक ना। और क्या जोड़ना है इसमें, अल जोड़ देना है, बराबर क्या हो जाएगा, मेथेनल। इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनल, ठीक ना। इसका नाम मेथेनल हो जाएगा, ठीक है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, सब में पूछा हुआ है, ठीक ना। ऐसे ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए अब यहाँ पे हम तीसरा की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक ना। देखिए HCOOH, ठीक ना, ये भी क्वेश्चन आपको लगातार पूछा हुआ है। आप देखेंगे, आप लगातार इसको देखेंगे, लगातार पूछा आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक ना। तो इस पे तो 100% है कि क्वेश्चन आपके बोर्ड में मिलने वाले हैं भाई, 100% गारंटी है कि क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ठीक ना। तो यहां पर देखिए क्या है, HCOOH। तो यहां पे अब जब हम समूह की बात करेंगे तो यहां पे कौन सा समूह होगा, तो आप देखें कि शुरू में ही मैंने बताया कि ऊपर क्या आपको दिखा था, COOH। और COOH को हम लोग जानते हैं कि कौन है, कार्बोक्सिलिक समूह है। कौन सा समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह है। तो COOH जहां भी होगा उसको आप तुरंत पहचान लेंगे, कार्बोक्सिलिक समूह है, ठीक ना। जैसे आप किसी से मिलते हैं कहीं, फिर उसको बाद में कहीं देखते हैं तो तुरंत पहचान देते हैं, हाँ वो फलाना है, ठीक ना। सेम वैसे ही यहाँ पे COOH को आप देखेंगे और तुरंत पहचान लेंगे, तुरंत दिमाग काम करना चाहिए आपका कि ये क्या है, कार्बोक्सिलिक समूह है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, कार्बोक्सिलिक समूह लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप लिखेंगे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक समूह। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, कार्बोक्सिलिक समूह, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक समूह हो गया। फिर बात आती है कि इसका सफिक्स क्या होता है, अनुलग्न क्या होता है। तो इसका सफिक्स आप ऊपर लिखे हुए हैं, ओइक होता है, ओइक अम्ल। क्या होता है, ओइक अम्ल, ठीक है। अब इसका नाम लिखेंगे, तो नाम लिखने के लिए हमें क्या देखना है, यहाँ पे नाम लिखने के लिए हम पहले देखेंगे कार्बन की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या आप देखेंगे एक है, कार्बन की संख्या कितनी है, एक है। तो क्या पढ़ेंगे, मेथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मेथ। यहां पे लिखेंगे आप मेथ, है ना। यहां पे देखिए, यहां पे क्या लिखेंगे, मेथ, और प्लस ओइक कर दीजिए इसमें, मेथ प्लस ओइक अम्ल, बराबर क्या हो जाएगा आपका, मेथेनोइक। क्या बोलेंगे इसको, मेथेनोइक अम्ल। क्या लिखेंगे इसको, मेथेनोइक अम्ल। इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं इसे, मेथेनोइक एसिड। इसको क्या बोलेंगे आप, मेथेनोइक एसिड बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए ये हो गया, इसका नाम क्या हो गया, मेथेनोइक एसिड हो गया, ठीक है, या मेथेनोइक अम्ल हो गया, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे चौथा की, ठीक ना। तो चौथा क्या आ रहा है, देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक ना। तो यहां पे भी आपको पहचानना है कि यहां पे कौन सा ग्रुप है, ठीक ना। तो यहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसके बॉन्डिंग के आधार पर, ठीक ना। यहां पे आप पहचानेंगे किससे, तो इसके बॉन्ड के आधार पे। तो यहां पे डबल बॉन्ड है, ठीक ना। तो डबल बॉन्ड है तो किसका है, एल्कीन का है, एल्काइन का है, या
एल्केन का है, इसको आपको ध्यान देना है, ठीक ना। तो यहां पे आप ध्यान देंगे कि ये जो आपको मिलेगा यानी डबल बॉन्ड, तो ये होगा एल्कीन का। किसका होगा? एल्कीन का होगा। इसमें कौन सा समूह पाया जाएगा? देखिए इसमें कौन सा समूह पाया जाएगा, तो याद रखेंगे, बताएंगे आप एल्कीन। क्या बताएंगे? एल्केन समूह, ठीक ना। जिसमें देखेंगे अगर कोई ग्रुप का नहीं मिलता है तो उसमें आप बॉन्ड को देखेंगे और ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे या डबल बॉन्ड देखेंगे, उससे आप पहचान करेंगे, ठीक ना। तो यहां पे आपको मिला है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के थ्रू ही आप जान सके कि ये क्या है? एल्कीन समूह का है, ठीक ना। तो जब एल्कीन समूह का है तो इसके लास्ट में आप सफिक्स इसका क्या होगा, ठीक ना, ये देखना है। तो यहां पे इसका सफिक्स क्या होगा दोस्तों? यहां पे जो इसका सफिक्स होगा, ठीक ना, वो यहां पे क्या होगा? तो इन होगा। इसका सफिक्स क्या होगा? इन होगा। आगे बात समझ में? यहां पे इसका समूह क्या होगा? इन होगा, ठीक ना। तो बताइए यहां पे अब इसका नाम हमें लिखना है, तो क्या करेंगे? यहां पे अब देखेंगे कि समूह, ठीक ना, जिधर समूह जिधर से पहले आएगा ना उधर से हम काउंटिंग करेंगे, ठीक ना। तो यहां पे अब हमें काउंटिंग करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक ना। तो देखिए इधर से हम काउंटिंग करें 1 2 3, ठीक ना। तो जब हम इधर से काउंटिंग करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। आगे बात समझ में कि जब हम इधर से काउंटिंग करेंगे तो गलत हो जाएगा। अब आपका जवाब सर ऐसा क्यों होगा, तो आप बताएंगे कि जिधर से समूह हम काउंटिंग उधर से ही करेंगे, गिनती उधर से ही करना स्टार्ट करेंगे जिधर से समूह पहले आएगा, ठीक है। तो आप इधर से अगर काउंटिंग कर रहे हैं 1 2 3 तो तीसरे नंबर पे आ रहा है, लेकिन यहीं पे जब आप इधर से काउंटिंग करेंगे तो पहले नंबर पे आएगा। तो उचित कौन सा रहेगा? जिधर जैसे आपको घर जाना होता है तो वहां पे डिसाइड करना हो तो कौन हम रास्ता जाए, तो वहां पे आप ढूंढते हैं कि हम वो रास्ता जाएं जिससे पहले हम घर पहुंच जाए, ठीक ना। तो दूर पूरा घुमा करके घर जाने के लिए तो आप रास्ता सेलेक्ट करेंगे नहीं, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? आप उसी रास्ते को सेलेक्ट करेंगे जिस रास्ते से आप घर जल्दी पहुंच जाए। तो सेम वही इधर से क्या, इधर से गिनती अगर हम पहले करते हैं तो पहले नंबर पे आ जाएगा। तो क्यों हम गिनती इधर से ही करें? क्या जाता है यार उसमें, ठीक ना। तो हम इधर से नहीं करेंगे, ठीक है। अब चलिए हम इधर से क्या करेंगे? इसकी काउंटिंग इधर से करेंगे। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक ना। यानी ये पहले नंबर पे समूह आ रहा है, ठीक ना। अब इसकी नेमिंग हम करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे? देखिए यहां पे देखिए 1 2 3 3 कार्बन है ना, तो 3 कार्बन होगा तो क्या बोलेंगे उसको? प्रोप। क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे प्रोप, उसको बोलेंगे प्रोप। और लास्ट में आपको देखना है कि इसमें सफिक्स क्या है, तो इन है, ठीक ना। तो आप बताइए प्रोप धन इन हो जाएगा तो क्या होगा? प्रोपीन होगा। क्या होगा? प्रोपीन लिखेंगे इसका नाम, प्रोपीन। इसका नाम क्या होगा? प्रोपीन होगा। आया बात समझ में? इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे? इस प्रकार से प्रोपीन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पहले नंबर पे है तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे 1 लिख देंगे, यानी इसका नाम ऐसे हो गया। या इंग्लिश में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं प्रोपीन, ठीक है। प्रोपीन 1 हो जाएगा इसका नाम। आई बात समझ में? चलिए तो यहाँ पे चौथा हो गया, ठीक है। पांचवा यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, कर रहा है CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक ना। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा समूह पाया जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ट्रिपल बॉन्ड किस में पाया जाता है? तो एल्काइन में पाया जाता है, ठीक ना। तो ये इसमें कौन सा समूह पाया जाएगा? एल्काइन, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? यहाँ पे लिखेंगे एल्काइन, एल्काइन समूह। क्या लिखेंगे? एल्काइन समूह। इसका सफिक्स क्या होगा? इसका सफिक्स क्या होगा? तो आइन होगा। इसका सफिक्स क्या होगा? आइन होगा। अरे बात समझ में? ठीक ना। अगर आपको दिक्कत हो रहा है, बहुत ज्यादा अगर दिक्कत हो रहा है, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आईपीएससी नेमिंग मिल जाएगा। आप जाकर के वहां पे 3-4 लेक्चर हैं, उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, आपको पूरे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक ना। अभी आपके पास बाबू टाइम है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक ना। या आपको मैं यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूं इसको सीखिए, इसको अच्छे से आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो गया? इसका जो समूह हुआ एल्काइन, और इसका सफिक्स क्या हुआ? आइन, ठीक है। अब इसका नाम हम लिखेंगे, तो देखिए इसका नाम क्या करेंगे? पहले इसमें काउंटिंग करना पड़ेगा आपको। तो काउंटिंग इधर से करेंगे 1 2 3,
आपको पता है जिधर से समूह पहले आएंगे उधर से हम काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो यहां देखिए 1 2 3, यहां पे हम नाम लिखेंगे हम। तो कार्बन की संख्या यहाँ पे 3 है, तो क्या करेंगे आप लिखेंगे प्रोप। क्या लिखेंगे? तो यहां पे इसका जो नाम लिखेंगे आप प्रोप लिखेंगे, प्रोप। और लास्ट में यहां पे आपको आइन जोड़ना है इसमें, तो आप आइन जोड़ दीजिए, ठीक ना। जैसे आप क्या करते हैं छोटे क्लास में, जैसे हिंदी जब पढ़ रहे थे तो वहां पे संधि विच्छेद, ठीक ना, तो वहां पे उसको आप मिला करके लिखते थे ना, ठीक है। वहां पे जैसे राम रा धन मत राम हो जाता था, ठीक ना, वैसे यहां पे भी इसको जोड़ना है कुछ, ठीक ना। तो यहां पे देखिए प्रोप अधन आइन। अब बात फिर आ गई, सर ये प्रोप कहां से लिख दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो आपको ये बताना कि कार्बन की संख्या काउंट करेंगे ना। सर ने क्या किया, कार्बन की संख्या काउंट किया, वहां पे कार्बन की संख्या 1 2 3। जब कार्बन की संख्या 3 होगी तो आप लिखेंगे प्रोप। और यहाँ पे आइन कहां से आया, तो इसका सफिक्स है आइन, यानी आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा प्रोपाइन, ठीक ना। तो इसको क्या लिखेंगे आप, इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपाइन। क्या हो जाएगा इसका नाम प्रोपाइन। किस नंबर पे है भाई, तो 1 नंबर पे, ठीक ना। इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं प्रोपाइन 1, ठीक ना, प्रोपाइन 1। आई बात समझ में, ठीक है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए यहां पे पहला CH3COOH का नाम क्या हुआ, मेथनोइक अम्ल, इसका IPSC नाम है, ठीक है। फिर यहां पे HCHO एल्डिहाइड समूह, सफिक्स इसका अल हुआ, यानी इसको नाम बोलेंगे क्या, मेथेनल। तीसरा आप देखेंगे HCOOH कार्बोक्सिलिक समूह है, इसमें ओइक अम्ल क्या है, इसका सफिक्स है अनुलग्न है, और इसका नाम क्या होगा मेथेनोइक एसिड या मेथेनोइक अम्ल। यहां CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 सफिक्स एल्कीन हो, इसका जो समूह होगा एल्कीन होगा, सफिक्स इन होगा, और नाम होगा प्रोपिन 1, ठीक है। यहां पे नीचे देखेंगे इसका एल्काइन समूह होगा, सफिक्स आइन होगा, और इसका नाम प्रोपाइन 1 होगा, ठीक ना। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं। अब हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए यहां पे अब देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। यहां पे आपको देखना है कि इसमें पहले समूह क्या है, ठीक ना। शुरू से मैं बताते आ रहा हूं कि इसमें पहले आपको सिलेक्ट करना है कि समूह क्या है। यदि आप समूह पहचान लिए, उसका आप सफिक्स जान गए, तो आपको नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप नामांकन कर लेंगे, फिर आप पंडित जी से कम नहीं होंगे, ठीक ना। चलिए तो यहां पे देखिए, यहां पे आप देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड है, ठीक ना। अभी मैंने आपको बताया कि डबल बॉन्ड जिसमें होगा वो क्या होगा, एल्कीन समूह होगा, ठीक ना। कौन सा समूह होगा, तो एल्कीन समूह। तो यहां पे आप पहले समूह का नाम लिखेंगे, तो कौन सा समूह होगा, एल्कीन। यहां पे आपने लिखा एल्कीन समूह, ठीक है, एल्कीन समूह हो गया। सफिक्स की बात करें, अब सर इसमें सफिक्स क्या होगा, तो सफिक्स इसमें क्या होगा, तो आप याद रखेंगे इन। क्या होगा, सफिक्स इसका इन होगा, ठीक ना। क्या होगा, इसका सफिक्स इन होगा। अब बात करते हैं इसका नेमिंग कैसे करेंगे, ठीक ना। चलिए तो आप मेन चीजें तो जान गए, इसका समूह जान गए, एल्कीन समूह का है, सफिक्स जान गए, इन है। अब इसका नाम लिखने के लिए क्या करेंगे आप, देखिए आप इसमें देखेंगे पहले तो कार्बन की संख्या कितनी है, ठीक ना। तो देखिए 1 2 3 4, इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 4 है, ठीक ना। तो कार्बन की संख्या 4 है, तो यहां पे आप जानते हैं कि कार्बन की संख्या जब 4 होती है तो ब्यूट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं उसको, ब्यूट, ठीक ना। क्या पढ़ते हैं उसको, ब्यूट। तो आप पहले लिखेंगे ब्यूट, यहां पे लिख लीजिए ब्यूट, ठीक है। अब देखिए यहां पे सफिक्स क्या है इसका, तो यहां पे लिख लेंगे इन, सफिक्स क्या है, इन हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पे आप इसका नाम लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, बराबर में ब्यूटीन हो जाएगा, इसका नाम ब्यूटीन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे, आपको काउंट करना पड़ेगा। तो आपको पहले ही बताया है कि जिधर उधर ही से हम काउंट करेंगे, जिधर से एल्कीन समूह पहले आएगा, ठीक है, यानी समूह पहले आएगा। तो हम देखेंगे पहले इधर आएगा, तो 1 2 3 4। अगर आपने बाय द वे मिस्टेक कर दिया, अगर आपने काउंटिंग इधर से कर दिया, तो भाई गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो आप एक्सपेरिमेंट कोई नहीं करेंगे, आपको मैं जैसे सिखा रहा हूं, जैसे मैं बता रहा हूं, आपको वैसे ही करना है, आपको नंबर मिलेंगे, कहीं से कोई शक नहीं है।
ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि पहले नंबर पे है तो ब्यूटीन 1 लिख देंगे, क्या हो जाएगा ब्यूटीन 1, इसका नाम क्या हो जाएगा ब्यूटीन 1, ठीक ना। तो इसका आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा ब्यूटीन 1, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत तो होगा नहीं, आपका नाम यहाँ पे आपने क्या कर दिया, इसका नाम ब्यूटीन रख दिया, ठीक है, ब्यूटीन 1। आई बात समझ में। चलिए दूसरा फिर हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे पहले कि इसमें कौन सा समूह है, तो आप देख रहे हैं कि CHO, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको CHO समूह मिल गया, तो आप बता देंगे कि क्या है, एल्डिहाइड है, ठीक है। तो आप पहले समूह का नाम लिख दीजिए, क्या है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड समूह हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसका सफिक्स क्या होगा, यानी अनुलग्न क्या होगा इसका, तो एल्डिहाइड का क्या होता है, अल, क्या होता है, अल, क्या होता है, अल। तो अब बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कार्बन की संख्या यहाँ पे 2 है और एक यहाँ है, तो यानी कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 3। तो जब कार्बन की संख्या 3 हो गई तो आप क्या करेंगे, इसको आप बोलेंगे मेथ एथ और तीसरे को बोलेंगे प्रोप, क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो इसका नाम लिखेंगे तो आप बोलेंगे इसमें प्रोप, क्या बोलेंगे प्रोप, और अल जोड़ना है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपे, यानी प्रोपेनल होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपेनल हो जाएगा, इसको बोल देंगे प्रोपेन। यहाँ पे क्या बोलेंगे आप देखेंगे, यहाँ पे बोलेंगे आप प्रोपेन, ठीक ना, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा पूरा नाम प्रोपेनल, ठीक है। प्रोपेन प्लस इन यानी नाम हो जाएगा प्रोपेनल, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपेनल। आई बात समझ में। चलिए तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 8वें नंबर की। तो यहाँ आप देखेंगे CH3 CH2 COOH, ठीक ना। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि इसके लास्ट में क्या मिल रहा है, COOH, यानी क्या है, कौन सा समूह है आप जान चुके हैं, आप कार्बोक्सिलिक समूह है। कौन सा समूह है दोस्तों, तो कार्बोक्सिलिक समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह है यहाँ पे, ठीक है। सफिक्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो सफिक्स आप सभी जान चुके हैं कि इसका सफिक्स ओइक अम्ल होता है, क्या होता है, ओइक अम्ल, ठीक है। चलिए फिर ये तो कंफर्म हो गया 2 चीजें। अब हमें क्या करना है, नेमिंग करना है 1 2 3, यानी कार्बन की संख्या आपको क्या करना है, इसमें काउंट करना है। कार्बन की संख्या 3 है तो आप बोलेंगे प्रोप, क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो प्रोप। आप लिखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोप, यहां पे लिखेंगे आप प्रोप, और लास्ट में जोड़ना है ओइक अम्ल, तो यहां पे लिखेंगे ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। इसको चाहे तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो आप ये चीज हो गया। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं 4थे नंबर की, CH2CH4, ठीक ना। तो देखिए इसको आप ऐसे नाम तो नहीं लिख पाएंगे क्योंकि आपको कोई समूह का पता नहीं लगेगा, इसका आप ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक ना। तो जब ओपन स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे ना, तो देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पे ओपन स्ट्रक्चर आपको बनाना है। तो देखिए यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, तो कार्बन की संख्या यहाँ पे 2 है, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे भाई कितनी है, तो यहाँ पे 4 है, ठीक ना। तो यहाँ पे 4 है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसमें डबल बॉन्ड आप देख रहे हैं ना, तो डबल बॉन्ड किसका है भाई, आपको पता है डबल बॉन्ड है एल्कीन समूह का, डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या होगा, एल्कीन समूह होगा, क्या होगा, एल्कीन समूह होगा, और इसका सफिक्स क्या होगा, इन होगा, इसका सफिक्स क्या होगा, इन होगा, ठीक है। कोशिश करते रहिए, जरूर सीख जाएंगे, ठीक ना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एल्कीन समूह और इन हो गया। उसके बाद आप नाम इसका लिखने से पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी कार्बन की संख्या काउंट करेंगे। तो कार्बन 1 2, कार्बन की संख्या 2 है, तो आप क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे यहाँ पे एथ, क्या बोलेंगे एथ,
आप प्लस इन जोड़ देंगे भाई तो क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका नाम, एथीन। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 का नाम क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। सर आपने यहाँ पे तो काउंट नहीं किया, क्यों? इसलिए नहीं काउंट किया बाबू क्योंकि यहाँ पे काउंट करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। जब दोनों का डिस्टेंस सेम हो तो फिर वहां पे चर्चा करने की तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक ना। घर अगर जाने का जो आप जहां खड़ा होकर के सोच रहे हैं मुझे घर जाना है, तो दो रास्ते हैं, अगर दोनों रास्ते सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो आप वहां पे सोचेंगे नहीं कोई भी रास्ता चलो भाई, समय तो उतना ही लगेगा। सेम वहीं पे यहाँ पे भी वही चीज है कि आप देखिए इधर से मैंने क्या है, इधर से भी काउंट करेंगे तो पहले नंबर पे, इधर भी काउंट करेंगे तो पहले नंबर पे, तो क्या काउंट कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसका नाम क्या हो गया, एथीन हो गया। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे CH3 CH2 Cl, ठीक ना। तो यहां पे देखेंगे, अब हमने आपको बताया था हैलोजन, ठीक ना। तो जब हैलोजन यहाँ पे आपको पता होगा हैलो एल्केन समूह, ठीक ना। तो हैलो एल्केन समूह बताया था हमने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं आपकी यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं, यहाँ पे Cl है तो ये हैलो एल्केन समूह का है, ठीक ना। क्या लिखेंगे, हैलो एल्केन, हैलो एल्केन, हैलो एल्केन। और यहाँ पे इसका सफिक्स क्या हो जाएगा, तो देखिए C है तो क्या बोलेंगे, क्लोरो, क्लोरो। बी रहता तो ब्रोमो बोलते, एफ रहता तो फ्लोरो बोलते, आई रहता तो आइडो बोलते, ठीक है। ये तो हो गया। अब इसका नाम हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे तो क्या करेंगे, 1 2, कार्बन की संख्या यहाँ पे क्या है, 2। भाई गलती से यहाँ पे Cl का कार्बन मत जोड़ लेना, ठीक ना, ये अलग है, ठीक ना। ये Cl एक साथ है, ये नहीं कि यहाँ पे C अलग है L अलग है, ऐसा नहीं है। आपको बस यहाँ पे 2 ही कार्बन लेने हैं, 1 और 2। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या 2 है तो आप क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या बोलेंगे, एथ। तो पहले तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नाम लिखने से पहले आप देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले आपको क्लोरो लिखना पड़ेगा, ठीक ना। यहां पे क्या लिखेंगे आप, क्लोरो। इसमें पहले जुड़ता है सफिक्स भाई, ठीक ना, इसका सफिक्स पहले जुड़ता है तो पहले आप लिख देंगे क्लोरो। कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है, तो आप क्या लिखेंगे, एथ, ठीक ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे आपने 2 कार्बन संख्या लिखा तो क्लोरो, और यहाँ पे इसको लिखेंगे आप एथेन। क्या लिखेंगे, एथेन। तो यहां पे हो जाएगा क्लोरो एथेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो एथेन। तो यहां पे आप इसका इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, क्लोरो एथेन, ठीक ना। तो इसका नाम CH3 CH2 Cl का क्या नाम हो जाएगा, क्लोरो इथेन, याद हो जाएगा, ठीक है, क्लोरो इथेन। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं। चलिए तो हम लोग अब नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक ना। इससे पहले मैंने आपको 10 बता दिया और इसमें 5 और मैं बताने वाला हूं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे 11 नंबर में आप देख सकते हैं CH3 यहाँ पे 2 बार है, और यहाँ पे CH है सिंगल बॉन्ड CH2 और OH है, ठीक ना। तो इसका अब आप नाम कैसे लिखेंगे, ठीक ना, ये फंसाने वाले क्वेश्चन है। ये अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो आपके लिए दिक्कतें पैदा कर सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि आप इनका नाम डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे। तो इसको नाम लिखने से पहले इसका ओपन स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा, ठीक ना। तो ओपन स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे ओपन स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे आपको CH3 2 बार है और CH है और सिंगल बॉन्ड CH2 और OH है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ देखिए CH3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए C और एक यहाँ पे CH3 जोड़ देंगे और यहाँ पे H जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे CH हो गया और 2 CH3 हो गया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, C यहां लिखेंगे और सिंगल बॉन्ड OH ऐसे कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दीजिए, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दीजिए, ठीक है। आप इस प्रकार से इसका ओपन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। आ रही है बात समझ में आपको, ठीक ना। अब यहाँ पे जब आप इसका ओपन स्ट्रक्चर बना लेंगे तो आप ओपन स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे इसकी संख्या 2 है तो कार्बन है, तो कार्बन से हमने 2 CH3 ग्रुप को जोड़ दिया, और यहाँ पे इसका एक हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिया, और C के साथ 2 हाइड्रोजन है तो देखिए दोनों हाइड्रोजन को ऊपर नीचे हमने जोड़ दिया, और OH है तो OH, ठीक ना। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें समूह ज्ञात करना पड़ेगा। तो किस समूह का है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें कौन सा समूह है,
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें कौन सा समूह है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि OH है, ठीक ना। तो OH यहाँ पे है, तो OH कौन सा समूह होगा, तो आप बताएंगे एल्कोहल, ठीक ना। कौन सा होगा, तो एल्कोहल होगा। यहाँ पे लिखेंगे एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक ना। और इसका सफिक्स क्या होगा, तो सफिक्स की अगर हम बात करेंगे तो सफिक्स क्या हो जाएगा, आल हो जाएगा। इसका सफिक्स आल हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे जब सफिक्स इसका आल हो जाएगा तो यहां पे नाम क्या होगा आप देखेंगे। तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, काउंटिंग करना पड़ेगा, ठीक ना। तो यहां देखिए 1 2 3, ठीक ना, 3 है। तो यहां पे आप क्या करेंगे, देखिए यहां पे 2 है, तो इधर से देखिए, इधर से 1 2 यहां पे भी आता है और यहां पे भी उतना ही आता, सेम आता है यहाँ, ठीक ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पे आप नाम लिखेंगे तो देखेंगे पहले कि ये 2 है, ठीक ना। तो मेथिल कितना है, 2 है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 मेथिल, 2 मेथिल, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, कार्बन की संख्या काउंट करेंगे, 1 2 3, यहाँ पे इसको नहीं ऐड करेंगे, ठीक ना। तो 1 2 3, यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोप, क्या हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा, ठीक ना। तो हम लिखेंगे प्रोप, ठीक है। और यहाँ पे आल जोड़ना है, तो यहाँ पे आप आल भी लगा के यहाँ पे लिख लीजिए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाम लिखेंगे तो 2 मेथिल प्रोपेनॉल, 2 मेथिल प्रोपेनॉल इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 मेथिल प्रोपेनॉल इसका नाम हो जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा, 2 मेथिल प्रोपेनॉल। देख रहे हैं ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आप धैर्य बनाएंगे। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में, आप वीडियो को बार बार रोक करके इसको फिर प्ले करके आप देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये हो गया CH3, 2 बार है, CH सिंगल बॉन्ड CH2, OH है, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल 1 2, यानी इसको बोलते हैं 2 मेथिल। देखिए यहाँ पे दूसरे नंबर पे जुड़ा हुआ है ना, तो 2, और ये कौन सा है, मेथिल है, तो 2 मेथिल, और यहाँ पे 3 कार्बन है, तो प्रोप, और आल जुड़ेगा सफिक्स, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल, यानी 2 मेथिल प्रोपेनॉल इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए C2H5OH, ठीक ना। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि OH समूह जुड़ा हुआ है, ठीक ना। तो आप इसको क्या बताएंगे, यहाँ पे भी एल्कोहल है, ठीक ना। तो यहाँ पे भी इसका जो ग्रुप है वो क्या है, एल्कोहल है। यहाँ पे लिख लीजिए एल्कोहल, ठीक है। कौन सा है, तो एल्कोहल समूह है, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो सफिक्स है वो क्या है, तो इसका जो सफिक्स है वो भी आल है, इसका सफिक्स आल है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है, तो मेथ एथ, क्या हो जाएगा, यहां पे लिखेंगे एथ, और आल जोड़ दीजिए तो हो जाएगा एथेनॉल, क्या हो जाएगा इसका नाम, एथेनॉल, या एथिल एल्कोहल भी इसको, इसका सामान्य नाम क्या होता है, एथिल एल्कोहल होता है, ठीक है। इसका सामान्य नाम क्या होता है दोस्तों, एथिल एल्कोहल होता है, ठीक है। मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं है, ठीक ना। आप हर एक चीज को कर सकते हैं, बस करने की चाहत होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, ठीक है। अब ये हो गया। तो C2H5OH का IPSC नाम क्या होगा, तो एथेनॉल होगा, ठीक ना। चलिए इसका अगर सिंपल नाम आप लिखेंगे तो एथिल एल्कोहल लिखेंगे, एथिल एल्कोहल, जो कि आपको बोर्ड पेपर में से नहीं पूछता है, आपसे पूछता है IPSC नाम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पे कि CH3CHOH और सिंगल बॉन्ड CH3 का नाम क्या होगा, ठीक ना। इसको कैसे लिखेंगे, ये सोचने वाली बात होगी, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए 2 CH3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे C, ठीक है। और यहाँ पे जोड़ दीजिए CH3, यहां भी जोड़ दीजिए CH3, ठीक ना। और ये हो गया। उसके बाद से देखिए यहां पे जोड़ दीजिए आप H, और यहां पे इसको जोड़ दीजिए OH, हो गया। आप पहले इसका ओपन स्ट्रक्चर आप बनाए, ओपन स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप आसानी से नाम लिख सकते हैं। बिना ओपन स्ट्रक्चर बनाए ऐसे कंपाउंड्स का आप इसी नाम नहीं लिख पाएंगे, ठीक ना। देखिए CH3 2 है, तो CH3 हमने 2 ऐड कर दिया, C है, H है, और OH है, हो गई। अब बात करेंगे, यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2, ठीक ना। तो पहले इसमें देख लीजिए कि कौन सा समूह है, तो यहाँ आप देख रहे हैं एल्कोहल, क्या है,
एल्कोहलिक समूह है, ठीक ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एल्कोहल, एल्कोहल समूह है इसमें। इसका सफिक्स क्या है, इसका सफिक्स ऑल है, एल्कोहल समूह का सफिक्स ऑल है। तो ये काउंट करेंगे 1 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2, इसका नाम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और 2 और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल, 2 मेथिल। और देखिए इसमें अब कार्बन की संख्या 1 2 कितना है 2, तो क्या लिखेंगे 2 मेथिल 8 और प्लस ऑल कर दीजिए, ठीक ना। यहां पे ऑल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा 2 मेथिल एथेनॉल, 2 मेथिल एथेनॉल इसका नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 मेथिल, इसका नाम 2 मेथिल। यहां पे देखिए 3 कार्बन है ना भाई, देखिए 1 2 3, यानी 1 2 और देखिए, तो यहां पे आपको देखना है, ठीक ना। यहां पे CH3 CHOH और यहां पे दोनों साइड में इसके हम जोड़ते हैं। यहाँ एक मिनट मिस्टेक हो गया, यहाँ पे देखिए इसका ओपन स्ट्रक्चर जो बनाएंगे ना, यहाँ पे कैसे बनाएंगे CH3 और यहाँ पे बनाएंगे आप C, यहाँ पे हो गया H, यहाँ हो गया और CH3 यहाँ हो गया और यहाँ पे हो जाएगा OH, ठीक ना। इस प्रकार से आप इसका नाम लिखेंगे, ठीक है। आई बात समझ में, इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे। थोड़ा यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक ना। इसका नाम इस प्रकार से, यानी अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे, ठीक है। तो यहां देखिए अब 1 2 3 3 कार्बन है ना, तो 3 कार्बन है जब ये, तो क्या लिखेंगे आप प्रोप, 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे प्रोप, और आल यहां पे लिख देंगे आल, तो क्या हो जाएगा इसका नाम प्रोपेनॉल, इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, ठीक है। इसका नाम प्रोपेनॉल हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब हम बात करेंगे इसका, ठीक ना। CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम बहुत ही आसानी से लिख लेंगे, ठीक है। तो यानी यहां पे देखेंगे आपको कौन सा समूह मिलेगा, ठीक ना। तो यहां पे आप देखिए कीटोन होगा, C जो है वो क्या है कीटोन है, CO क्या है कीटोन है, ठीक ना। तो कीटोन होगा तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इसका लिख सकते हैं, यहाँ पे जो इसका समूह कीटोन, यहाँ पे कीटोन समूह होगा, ठीक ना। यहाँ पे कौन सा समूह होगा कीटोन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कीटोन समूह, कीटोन समूह, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो सफिक्स होगा वो क्या होगा ओन, सफिक्स ओन हो जाएगा। तो 1 2 3 4, यहाँ पे जो कार्बन की संख्या होगी वो कितनी होगी, तो 4 होगी। तो जब कार्बन की संख्या 4 होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्यूट, क्या हो जाएगा ब्यूट, ठीक ना। अब प्लस ओन कर लीजिए तो क्या हो जाएगा ब्यूट, यहाँ पे हो जाएगा ब्यूटेनोन, क्या हो जाएगा इसका नाम ब्यूटेनोन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इसका क्रियात्मक समूह है वो किस पे जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3 4, यानी दूसरे नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो ब्यूटेन 2 लिख देंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा ब्यूटेनोन 2, क्या नाम हो जाएगा इसका ब्यूटेनोन 2 हो जाएगा। आई बात समझ में, यहाँ पे इसका नाम ब्यूटेनोन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम ये हो गया ब्यूटेनोन 2। आई बात समझ में। ये देखिए ज्यादा क्वेश्चन पूछा आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक ना। ये 15 का 15 क्वेश्चन आपके लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। मैंने आपके यहाँ पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया, ठीक ना। आप बस 15 पढ़ के जाइए, आपको मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि इसी से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन IPC नेम का इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे अब बात करते हैं इसका नाम कैसे लिखेंगे, ठीक ना। इसका नाम आप कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आप संख्या गिन लीजिए 1 2 3, ठीक ना। यहाँ पे पहले काउंट कर लीजिए, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो
तो यहां पे देख रहा है 1 2 3, है बात समझ में। अब यहां पे नाम लिखेंगे तो देखिए इसको आप क्या पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, तो आप मेथिल पढ़ते हैं, ठीक ना। तो यहां पे नाम लिखने से पहले किस पे जुड़ा हुआ है, 2 पे, और इसकी संख्या देखिए दो जुड़ा हुआ है ना, तो ये 2 जुड़ा हुआ है, तो भी हम इसको क्या लिखेंगे 2 2 2, और क्या जुड़ा हुआ है मेथिल, यानी 2 मेथिल जुड़ा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 2 मेथिल, ठीक है। और 1 2 3 कार्बन है तो प्रो पढ़ेंगे, यानी प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। तो 2 2 मेथिल प्रोपेन हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। या आप इसका नाम लिखेंगे 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन, इसका नाम क्या हो जाएगा 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इन सब का क्या करते हैं, नामांकन, आईपीसी नामांकन करते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो यहां पे मैंने आपको टोटल 15 आईपीसी नामांकन हमने बताया, और इसमें से आपको क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे, श्योर है, 100% है। आप 15 का 15 को बहुत अच्छे से आप इसको तैयार कर लेंगे, ठीक है। और आप पूरा वीडियो देखिए, ठीक ना। वीडियो पसंद आया तो आप जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक ना। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।